नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं रहिका प्रखंड के लक्ष्मीपुर पंचायत और यहाँ के मुखिया हैं संतोष पासवान जी। उनके निवास स्थान पर हम हैं। संतोष पासवान जी युवा अवस्था से ही समाज सेवा में लगे हैं, छात्र जीवन से ही ये समाज सेवा में लगे हुए हैं और काफ़ी लोकप्रिय लोग हैं। विभिन्न गांव में भ्रमण करने के बाद, लक्ष्मीपुर पंचायत के विभिन्न टोले वार्ड में घूमने के बाद लोगों ने इनकी प्रशंसा की है, कुछ लोगों ने इनके विरोध में भी बात की है, लेकिन हम लोग भी फ्रंटलाइन की टीम इन्हें बहुत ज़माने से जान रही है और ये अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। और इस बार फिर चुनाव होने, पंडोल प्रखंड ऐसा है जहां प्रथम चरण में ही चुनाव होने जा रहा है और चुनावी चर्चा में हमारे साथ हैं संतोष पासवान जी। सर, सबसे पहले फ्रंटलाइन में आपको बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार। ये बताइए कि विगत 5 वर्षों में आपके पंचायत में कौन कौन सा ऐसा काम, प्रमुख काम हुआ जिसे यहाँ इस पंचायत की जनता याद रखे? देखिए, सर्वप्रथम तो सरकार का सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी योजना था मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, जिसमें नल जल योजना है और गली नाली योजना है। तो सरकार के आदेश के तहत ही इस बार पूरे पंचवर्षीय में हम लोग काम किए हैं और वार्ड किराना प्रबंधन समिति के माध्यम से हम लोगों को काम कराना था और हम लोग काम किए भी हैं। शुरू में हम लोग सरकार से लड़ाई भी लड़े और लगभग 2 साल तक हम लोगों का मुखिया महासंघ के द्वारा लड़ाई भी हम लोग लड़े। लास्ट में हम लोग देखे कि समय पास हो रहा है और जनता का काम सफ़र कर रहा है, तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, अब सरकार के आदेश को ही हम लोग मान लेते हैं और हम लोग उनके आदेश को मान के हम लोग काम शुरू किए। जब काम प्रारंभ किए तो काम हमारे यहाँ अधिकांश काम हुआ। थोड़ा राशि के अभाव में कुछ नल जल हमारा पेंडिंग है, कुछ राशि के अभाव में हमारा जो 4-5 वार्ड है वहाँ गली नाली और नल जल का योजना भी पेंडिंग है। राशि अगर गवर्नमेंट से हम लोग मांग अपना दिए हुए हैं, हमारे यहाँ भी जो मांग था हम लोग बना कर गवर्नमेंट में भेज चुके हुए हैं। अगर वो आएगा तो हम लोग उस काम को पूरा कर देंगे। जहाँ शुरू में दिया गया था कि आपको 30% वार्ड का ही चयन करना है, पुनः फिर 20% वार्ड का चयन करना था, फिर बाद में जो है सो 50% जो शेष बचा हुआ था उसका चयन करना था। तो इस चयन के दूसरे राउंड में भी आया कि जो अनुसूचित जाति बाहुल्य जो बचा हुआ है उसका 20% का चयन करना है। तो हम लोगों का हाथ बंधा हुआ था और सरकार का जो गाइडलाइन था, हम गाइडलाइन के अनुसार हम लोग वार्ड का चयन किए और उस चयन के अनुसार हम लोग काम का प्रशासनिक स्वीकृति दिए, तकनीकी स्वीकृति भी हम लोगों को जिला से मिला, दे करके हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया। हमारे पंचायत में मनरेगा से भी काम हुआ है और मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना से भी काम हुआ है। चतुर्थ वित्त आयोग में भी कुछ राशि आता था, उससे भी काम हुआ, कुछ 14वीं वित्त आयोग से भी काम हुआ। ऑन द होल सभी योजनाओं को जब हम जोड़ते हैं तो लगभग 13,000 फीट हम लोग पीसीसी सड़क निर्माण किए हैं, जिसमें अपने पंचायत में ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर में जो रहिका प्रखंड अंतर्गत हम लोग आते हैं, इसमें 13,000 फीट हम लोग पीसीसी सड़क निर्माण किए हैं। सबसे ज़रूरी जहाँ जहाँ नाला का ज़रूरत था, हम 3 जगह नाला निर्माण करवाए हैं। चबूतरा निर्माण 3 जगह करवाए हैं। जो चौक चौराहा जो होता है, जहाँ पर लोगों का जमावड़ा होता है, गांव के जो फेमस जगह होता है, वहाँ पर हम लोग 3 जगह चबूतरा निर्माण करवाए हैं। पोखरा में घाट निर्माण का हम लोगों का पहले कोई आदेश नहीं था। पिछले वर्ष हम लोगों का घाट निर्माण का भी मनरेगा से आदेश आया तो हम 2 घाट भी निर्माण करवाए हैं। मनरेगा से 2,000 फीट खरंजा भी करवाए हैं। भविष्य में हमारा उसका भी है कि हमको पीसीसी करेंगे। इस बार का जो हमारा हम लोगों का जो काम हमारा पेंडिंग है, अब तो हम समझ रहे हैं कि 20 अगस्त तक अधिसूचना जारी अगर हो जाता है तो काम करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर समय मिलता तो हम सभी वार्डों में 100% काम हम लोग करते। ये अब तक का हम लोग का रिपोर्ट है। ये बताइए कि शौचालय योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना, इसकी क्या स्थिति है आपकी पंचायत में? कहीं कहीं ऐसा भी सुनने में आया है, कहीं कहीं क्या अधिकांश पंचायतों में यह शिकायत मिली कि ये 2 योजना ऐसी है जिसमें अनियमितता बरती गई है। और दो चीज़ बताना, अनियमितता बरती गई है आपके यहाँ या नहीं बरती गई है, और दूसरा ये योजना कितने लोगों को इससे लाभ मिला है, ये दोनों चीज़ का जिक्र आप कर दीजिए।
देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई अनियमितता नहीं बरता गया है। अगर कोई बोलता है जिसको नहीं मिला वो तो आरोप लगाएगा ही कि इसमें अनियमितता है, और जिनको भी मिला वो मकान बनाया है। पहले के हम तो 2001 से ही पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, हम देखते आए हैं। तो व्यवस्था जैसे जैसे परिवर्तन हुआ है और लोगों में जागरूकता भी हुआ है, और लोग जितने आदमी को हमारे पंचायत में प्रधानमंत्री आवास मिला, लोगों ने मकान बनाया। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवंटन ही कम आया, जिसके कारण लोगों को मकान जिस रेशियो में मिलना चाहिए वह नहीं मिला। हमको याद है कि 2014 में बिहार को 5,95,000 यूनिट, उस समय इंदिरा आवास चल रहा था, मिला था। जब सरकार केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, सरकार चेंज हुआ, तो जो वर्तमान सरकार बाद में जब आया, वह सरकार जो है सो इंदिरा आवास का नाम चेंज करके प्रधानमंत्री आवास किए। तो प्रधानमंत्री आवास चेंज किए तो 5,95,000 में 95,000 छोड़ दिए और 5 लाख यूनिट हमारे बिहार से वापस ले लिए। 5 लाख यूनिट वापस लेने के बाद दोबारा वह 5 लाख यूनिट बिहार को नहीं मिला। अगर आप नाम चेंज किए, प्रधानमंत्री आवास कर दिए, तो इंदिरा आवास का राशि प्रधानमंत्री आवास हुआ, तो हमारा 5 लाख यूनिट मिलना चाहिए। हमारे बिहार के जितने भी सांसद हैं, कोई इसके लिए आवाज़ नहीं उठाए। यह सांसद महोदय का था कि आवाज़ उठाना, पहले वो बिहारी हैं तभी कोई सत्ता पक्ष के लोग हैं, तो वो बिहार के हित में वो बात नहीं किए। और हम लोग तो बहुत निचले स्तर पर है, निचले पायदान पर है, हम लोग इस पर आवाज़ उठा भी नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो भी आवंटन मिला उसका हम लोगों ने 100% काम करवाया और लोगों ने मकान भी बनाया है। किसी तरह का कोई इसमें गड़बड़ी नहीं हुआ है। और शौचालय योजना, देखिए, शौचालय में भी थोड़ा, हम तो कहेंगे कि थोड़ा प्रशासनिक स्तर पर भी गड़बड़ी हुई है, कि जिस स्तर पर हम लोग भेज रहे थे, हम लोग करवा रहे हैं, उस तरह से हम लोगों को सहयोग नहीं मिला। सर्वप्रथम है कि यह पंचायत को अधिकार देना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत एक स्वतंत्र इकाई है, इसको स्वतंत्र लोग करना ही नहीं चाह रहे हैं। अगर इनको स्वतंत्र कर दे तो प्रधानमंत्री जी का या मुख्यमंत्री जी का जो ये बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी योजना था कि हर घर शौचालय हम पहुंचावे, ये बहुत बढ़िया योजना है। लोग सड़क पर खुले में शौच करते थे, इससे बहुत तरह का बीमारी फैलता था। एक दूसरा चीज़ है कि लोक लाज भंग होता था। तो सरकार का यह योजना है, बहुत महत्वपूर्ण योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है। आप ग्राम पंचायत को ही वह राशि उपलब्ध करवाते। एक बार हम नहीं कहते हैं कि आप 500 दे दीजिए, 1,000 यूनिट दे दीजिए, आप हमको 100 यूनिट हर ग्राम पंचायत को देते और एक समय सीमा देते कि आपको 2 महीना के अंदर बनवा देना है, और हम लोग बनवा देते और वो बनता भी और उसको लोग वो प्रयोग भी करते। हम नहीं बनवाते, हम लोगों को जैसे प्रधानमंत्री आवास का आवंटन दिया जाता है वैसे उसको आवंटन देते। हम अग्रिम के रूप में 5,000 देते कि काम शुरू करो, फिर तुम्हारा काम देख के हम देंगे। और मुखिया पर जवाबदेही बनाया जाता है कि अगर आपको 2 महीना के अंदर नहीं आया था, आप पर जवाबदेही तय किया जाएगा, और हम लोग तैयार। बहुत सारा चीज़ है कि हम लोगों का भी हाथ बंधा हुआ है। उस परिस्थिति में सरकार का जो गाइडलाइन है, हम गाइडलाइन के अनुसार ही काम करेंगे। तो उसमें थोड़ा सा हुआ है, कुछ लोगों का आज भी बनाया हुआ है, उनका भुगतान नहीं हुआ है, कुछ का भुगतान हुआ भी है, बहुत लोगों का भुगतान नहीं हुआ है। तो वह आक्रोश हम लोगों के ग्राम पंचायत में आकर के मुखिया के पास झाड़ता है, हम लोगों को सहना पड़ता है। और ये शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, 2 लाइन में बता दीजिए। देखिए, शिक्षा के मामले में हमारे यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ उच्च विद्यालय भी हमको नहीं था, तो उच्च विद्यालय भी हमारे यहाँ उत्क्रमित हो गया। मध्य विद्यालय लक्ष्मीपुर था, उसको जो है उच्च विद्यालय में प्रोन्नत किया गया। हमारे यहाँ 2 मध्य विद्यालय भी है, प्राथमिक विद्यालय भी लगभग हर गांव में है। हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, शिक्षा ठीक ठाक है। शिक्षक नियोजन का है तो उसमें शिक्षक का कहीं कहीं अभाव है, तो वह काम तो अब हम लोगों के अंदर में है नहीं। सरकार का आएगा तो उस हिसाब से हम लोग को आदेश मिलेगा तो हम लोग चयन करेंगे। स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में पंचायत में जो भी स्वास्थ्य उपकेंद्र है, कहीं कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता है। एएनएम है तो वो तो टीकाकरण में व्यस्त रहती है, उनको शेड्यूल बना हुआ है और समय समय पर जो है सो बुधवार और शुक्रवार को टीकाकरण रहता है, वो काम उनसे एएनएम से लिया जाता है। डॉक्टर का तो घोर अभाव है। अब डॉक्टर रहेगा नहीं, रहिका पीएचसी में हम लोग पढ़ते हैं, रहिका में जितना डॉक्टर रहेगा उसी हिसाब से स्वास्थ्य उपकेंद्र को डॉक्टर उपलब्ध करवाया जाएगा। तो यह व्यवस्था तो सरकार स्तर से होना चाहिए। अगर सरकार डॉक्टर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा देंगे
तभी हम लोग प्रभारी को बोल सकते हैं या जिला पदाधिकारी को बोल सकते हैं कि हमको दीजिए। हम ये व्यवस्था, हमारे जनता का मांग रहता है। खासकर हमारे यहाँ एक सोहराई गांव है, वहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र है। अब लोग कहते रहते हैं कि यहाँ डॉक्टर नहीं आता है, डॉक्टर नहीं आता है, डॉक्टर नहीं आता है। हमसे भी लोग झगड़ते रहते हैं, लेकिन हमारा तो नहीं है कि हम डॉक्टर उपलब्ध करा देंगे, हम तो मांग ही कर सकते हैं। तो हमारा मांग है कि कम से कम स्वास्थ्य उपकेंद्र जितना हर गांव में है, हर गांव में कम से कम साप्ताहिक डॉक्टर तो कम से कम उसमें उपलब्ध होना चाहिए। और ये त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था जो है, इसका सपना महात्मा गांधी और इधर राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी देखे थे और बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। चाह रहे थे ग्रामीण स्तर तक शासन का विकेंद्रीकरण हो और सारा चीज़ चले। आपको क्या लगता है कि ये सरकार, वर्तमान सरकार जो है, आप लोगों के साथ समन्वय ठीक है? योजनाएं सारी जो उन लोग घोषणा सरकार कर रही है वह धरातल पर उतर रही है या आप लोगों को सहयोग मिल रहा है? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का जो स्वर्गीय राजीव गांधी देखे थे, उस पंचायती राज व्यवस्था को तो रहने नहीं दिया लोग। अगर सचमुच उनके महात्मा गांधी और स्वर्गीय राजीव गांधी के सपना को अगर साकार किया जाए तो ग्राम पंचायत अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है, यह एक सेमी गवर्नमेंट है। और हम लोग जब से पंचायती राज व्यवस्था 2001 से जब चल रहा है, तो निश्चित रूप से पहले हम लोग देखते थे कि एक चापाकल के लिए पीएचडी या विधायक जी के पास या सांसद महोदय के पास लोग सालों साल दौड़ लगाते थे, तो उसका चूंकि उनके पास भी आवंटन कम होता था तब मिलता था। अभी हम लोगों का किसी प्रकार का कोई समस्या होता है तो ग्राम पंचायत स्तर से हम लोग निपटारा कर देते हैं और काम भी हुआ है। काम भी हुआ है, नहीं हुआ है काम सो बात नहीं है। ग्राम पंचायत को लेकिन जितना राशि मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, लेकिन जितना मिल रहा है उसका 100% उपयोग हो रहा है, कहीं कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है, उपयोग हुआ है। आप गांव घर में कहीं भी जाइएगा तो सब जगह कुछ न कुछ काम आपको दिखाई पड़ेगा, समझ में आता है कि हाँ यहाँ काम हुआ है। अंत में आप ये बता दीजिए कि अभी चुनाव होने जा रहा है, फिर से आप प्रत्याशी होने जा रहे हैं, तो अपने जनता से, अपने मतदाता मालिकों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम तो यही अपील करना चाहेंगे कि अच्छे, अनुभवी, ईमानदार, चरित्रवान, संघर्षशील उम्मीदवार को ही वोट देना चाहिए। मैं भी एक उम्मीदवार हूँ और बहुत सारे लोग उम्मीदवार होंगे, सबों में लोग एक समीक्षा करें और जो सबसे बढ़िया उम्मीदवार हो, जो काम करने वाला हो, उनको वोट करना चाहिए। जात पात पर लोगों को नहीं जाना चाहिए, गांव वाइज नहीं जाना चाहिए, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए। कर्मठता के नाम पर, काम का उसका जो गुणवत्ता है उसके आधार पर लोगों को वोट करना चाहिए। हमारा एक अपील है ये। और ये बता दीजिए कि आपके यहाँ कितने मतदाता हैं और कितना वार्ड है? देखिए, हमारे यहाँ 14 वार्ड है। 14 वार्ड में मोमिनपुर में 5 वार्ड है, सोहराई में आपको 3 वार्ड है, दहिवड्डी में 1 वार्ड है, भागरथपुर में 1 वार्ड है, बाकी 4 वार्ड आपको लक्ष्मीपुर में है। मतदाता लगभग हमारे यहाँ 8,000 के लगभग है। हाँ, लगभग 8,000 है। एक्यूरेट फाइनल नहीं आया है, अब मतदाता सूची आएगा तब उसमें क्लियर होगा। धन्यवाद। ये थे संतोष पासवान जी, मुखिया लक्ष्मीपुर पंचायत। इन्होंने सारे सवालों का जवाब बेबाकी से दिया और बड़े ईमानदार पूर्वक इन्होंने सरकार की तरफ से जो सहयोग मिल रहा है, जो खामियां है और पंचायत स्तर पर जो काम हुआ है, जहां जहां भी कोई परेशानी हुई है, बेबाकी से इन्होंने हर बात को रखी है। आप देखते रहें फ्रंटलाइन 24।